ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं परमानन्दं सद्गुरुं। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोम। ये जो आज का सूत्र है गीता का, ये गीता के अध्याय 3 का 17वां सूत्र है। कल अपन ने 16 सूत्र की व्याख्या की थी। ये सूत्र ऐसा है कि यस्त्वात्मरतिदेरेव स्यादात्मा तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इसके संधि विच्छेद ऐसा है कि ये तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यह यानी जो, तू यानी परंतु, आत्मरति यानी आत्मा में ही रमण करने वाला, स्यात् यानी हो, आत्मतृप्त यानी आत्मा में तृप्त, च यानी और, मानव यानी मनुष्य, आत्मानि एव यानी आत्मा में ही, च यानी और, संतुष्ट यानी संतुष्ट, तस्य यानी उसके लिए, कार्यम यानी कोई कर्तव्य, न यानी नहीं, विद्यते यानी है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है अब उसको कुछ करना बाकी नहीं है। तो सद्गुरु परमात्मा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से उस सारे जगत के जिज्ञासुओं के लिए एक ऐसा संदेश दे गए हैं, ऐसा संदेश छोड़ गए हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर परमात्मा के मार्ग को खोजने वाले रहेंगे तब तक ये गीता उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगी। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सद्गुरु की कृपा से अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, आत्म स्वरूप को जब वह जान लेता है तो उसकी एक ऐसी आनंद की अवस्था हो जाती है, उसका एक ऐसा आनंदपूर्ण जीवन हो जाता है कि जिसका कि वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके आनंद अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, उसका सारा स्वरूप ही आनंद में रूपांतरित हो जाता है। वो व्यक्ति नहीं रहता, वो साक्षात आनंद स्वरूप होता है। उसके बारे में यदि हम कहें कि उसकी इतनी गहन तृप्ति होती है और उस तृप्ति का अनुभव उसको इतना निरंतर होता है, बिना एक क्षण टूटे अखंड रूप से बना रहता है कि विषय वासना तो ऐसे गायब हो जाते हैं भैया, जैसे गधे के सिर पर सींग कभी हुए ना होंगे। यूं कहें कि यदि कोई संभ्रांत पुरुष हो और वो गंदे नाली के पानी के पीने के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने पवित्र और शुद्ध स्वरूप में इतना मगन और मस्त हो जाता है कि इंद्रियों के भोगों के बारे में उसके अंदर विचार तक नहीं आती। वो सोचना भी इसमें उसको सोच भी नहीं आता, तो करना तो बहुत दूर की बात है। उसे किसी प्रकार के त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तो
ग्रहण और त्याग से परे हो जाता है। भोगों की इच्छा उठने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जहां से इच्छा उठती है वो जगह ही उसमें नहीं होती। वह अपने आत्म तत्व में इतना ज्यादा रमा रहता है, रमण करता रहता है कि आत्मा में ठहरने के कारण उसके अंदर एक असीम तृप्ति का सागर लहराता रहता है। सर्वदा और सदा संतुष्ट वह व्यक्ति संसार के अज्ञानी लोगों के लिए एक अजूबा बन जाता है। अज्ञानी लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते। सत्य ऐसा है जिसको कोई ना जाने, माया में उलझे हुए लोग ना माने। तो माया में जो उलझे लोग हैं, माया में जो अंधे लोग हैं, वो नहीं मान सकते। एक मिरेकल है, एक आश्चर्य है ज्ञानी का जीवन। क्योंकि वह अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह आत्म साक्षात्कार के सारे कर्म बंधनों को तोड़ चुका होता है। अतः कोई भी कर्म, कैसा भी कर्म, उसे पुनः नहीं बांध सकता। जैसे आप आकाश को बांध नहीं सकते, तो आकाश से भी सूक्ष्म जो आत्मा है उसे आप कैसे बांध सकते हैं? उसकी कर्म करने में कोई मजबूरी नहीं होगी और ना ही वो कोई कर्म करने के लिए बाध्य होगा, ना ही उसे कोई कर्तव्य बचता है उसका, क्योंकि उसके सारे कर्तव्य आत्मज्ञान होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन वो करुणा करके, कृपा करके, कभी कभी कोई ज्ञानी सद्गुरु के रूप में आता है और सद्गुरु के रूप में वो अपनी करुणा, अपनी कृपा अपने आने वाले जो जिज्ञासु हैं उन पर बरसाता है। तो तभी हम कहते हैं कि ओम सतगुरु को नमन है, जिए स्वात्म में लीन। देखिए गीता का यह श्लोक गुरु गीता के इस दोहे को प्रमाणित करता है कि ओम सतगुरु को नमन है, जिए स्वात्म में लीन। बिना प्रपंच नित शांत है, सब आलम्बनहीन। सतचित आनंद रूप है, ज्ञान अखंड अपार। भक्तों के कल्याण हित हुए देह साकार। ऐसा ज्ञानी महापुरुष, कोई कई ज्ञानियों में कोई एक महापुरुष भक्तों के कल्याण के लिए और परमात्मा का ज्ञान ध्यान के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, उस विधि से, जो विधि से उसे प्राप्त हुआ है, उस विधि से वह करुणा करके भक्तों के कल्याण के लिए उपदेश देता है, ज्ञान कराता है। तो ये जो अपना ये श्लोक है, ये श्लोक इस बात का द्योतक है कि ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं बचता है। उसकी जीवन यात्रा में वो जो कर्म करता है, क्योंकि जीवित रहेगा तो खाएगा भी, सोएगा भी, मतलब जीवित रहने के जो भी कर्म करेगा, किसी के प्रयास से किसी से बोलेगा भी, तो उसके जो जीवित रहने पर जो भी कर्म होते हैं वो अकर्म होते हैं। वो कर्म उसको बांधते नहीं है। जैसे चना, अगर आप चने को भूंज दो फिर उसको खेत में बो दो तो वो नहीं उगेगा। ऐसे ज्ञान में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि में उसके सारे कर्म जल जाने से और वो कर्म बंधन को और जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता और विधि और निषेध से वह परे होता है।
कर्तव्य और अकर्तव्य से वह परे होता है। वह जीवन मुक्त महापुरुष साक्षात सद्गुरु हो, अथवा वो छिपकर जीकर निकल जाए, परमहंस हो, अथवा परिव्राजक हो, अथवा योगेश्वर हो, वो हर स्थिति में, हर भूमिका में वो अकर्ता होगा, अभोक्ता होगा, वो जीता जागता परमात्मा होगा। ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का दर्शन भी बड़े सौभाग्य का विषय है। ऐसे ज्ञानी हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बहुत सारे हुए हैं। इतने हुए हैं कि आप उनको गिन नहीं सकते। कुछ तो अज्ञात हुए हैं और कुछ ज्ञात हैं। जैसे राम हुए, कृष्ण हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, सप्तऋषि हैं, जनक हैं, अष्टावक्र हैं, याज्ञवल्क्य हैं, गौतम हैं, अत्रि हैं, लोमश हैं, कपिल हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, नानक हैं, दादू हैं, पलटू हैं, रविदास हैं। ऐसे हजारों आत्मज्ञानी संत और प्रत्येक भूमिका में हो गए। कोई किसान थे, कोई कुम्हार थे, कोई शिक्षक थे, कोई जूते बनाते थे, कोई कबीर के रूप में और चादर बुनते थे, तो कोई मतलब भिक्षावृत्ति से जीवन यापन भी करते थे। तो अनेक अनेक भूमिका में, कोई राजा थे, कोई सम्राट थे, कोई मंत्री थे। अनेक अनेक भूमिका में हजारों आत्मज्ञानी संत हुए। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान करने पर समस्त कृत्यों की पूर्णता होती है। भगवान आपके जीवन में आत्मज्ञान का पुष्प खिलाए। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवो।